देखिए जिस तरह से ये लीची यहाँ पर लटकती हुई दिख रही है, हम इन्हें देखकर हमसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि हमें ये दिखाना चाहिए। इतने सुंदर पूरे बाग हैं यहाँ पर, और हम जब भी इस रूट से निकलते हैं हम हमेशा यहाँ से लीची ज़रूर लेकर जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। देखिए हमने आपको रिजॉर्ट्स और होटल्स तो बहुत दिखाए हैं, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमारे पास इंक्वायरी आ रही थी कि हम ऐसी एक प्रॉपर्टी उनको दिखाएं कि जहां पर उनको अपने पेट्स भी अगर वो लेकर आए तो साथ में अच्छे से रह सकते हैं। पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट थी, तो देखिए हमने ऐसी एक प्रॉपर्टी ढूंढ ली है और बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं जगह जैसे कि दिख रहा है। मैं पुल पर खड़ी हूँ इस टाइम और नदी हम बिल्कुल नीचे से जा रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। मैं आपको पूरा लोकेशन का मैप भी, गूगल मैप में आपको इसमें साथ में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और देखिए पूरा माउंटेन्स के बीचों बीच है, तो इतनी सुंदर जगह। और ये रिजॉर्ट है जिस पे हम जा रहे हैं और इसका नाम है रिबेरा रिजॉर्ट। तो हम आपको आज विजिट कराने वाले हैं यही प्रॉपर्टी। हम खड़े हैं ये रायपुर में, महाराणा प्रताप की मूर्ति आप देख रहे हैं, और यहाँ से ये दो रास्ते जा रहे हैं। तो अगर आप ऋषिकेश की तरफ से आते हैं तो आपको जाना है राइट, और अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो आपको स्ट्रेट जाना है और स्ट्रेट ही चलना है आगे। आगे हम दिखाएंगे आपको कहाँ से टर्न लेना है। तो आइए चलते हैं। रायपुर से जस्ट 2-3 किलोमीटर लगभग हम आगे आए हैं, और यहाँ पर देखिए बोर्ड दिख रहा है आपको, धनौल्टी के लिए हमें सीधा जाना है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये माल देवता फार्म की तरफ जा रहा है, तो हमें स्ट्रेट जाना है धनौल्टी की तरफ। तो यहीं जाकर आगे जहाँ पर हम जा रहे हैं रिजॉर्ट में, वो रिजॉर्ट आगे है। क्या नाम है इनके? ये बराबर वंडर है, ये वंडर, मिंट। ओ मिंट, टिया मिंट। ये मिंट है, ये तो मिंट है। ये मिंट है, वंडर। वंडर भाई सच में तू है वंडर, तेरे को देख के लग रहा है वंडर है तू। मिंट जैसे ही है। हाँ ये भी मिंट जैसा है, तेज। ओके ओके। बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि घर से जल्दी निकल गए थे। और ब्रेकफास्ट में हमने सोचा नहीं था कि इतने सारे ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आजकल सभी होटल्स और रिजॉर्ट्स में बहुत लिमिटेड स्टाफ है। लेकिन उसके बाद भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं। पनीर की भुजी है, आलू की सब्ज़ी है, पूरियाँ हैं, पराठे हैं और दही भी है। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत डिलीशियस भी लग रहा है और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो जल्दी से खा लेते हैं और उसके बाद हम आपको विजिट कराएंगे।
तो देखिए ये है बहुत ही ब्यूटीफुल रिसेप्शन एरिया, पूरा लॉबी एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, और आउटसाइड जो इन्होंने लाउंज दिया हुआ है सिटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि वहाँ से व्यू आपको बहुत सुंदर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से इन्होंने ध्यान दिया है, और काफ़ी सारे लोगों की सिटिंग यहाँ पर दी हुई है। तो जब ग्रुप्स में लोग आते हैं तो यहाँ पर इजीली वो गेट टुगेदर कर सकते हैं, और काफ़ी एरियाज़ हैं इनके पास, ऊपर भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए कितनी सुंदर बुद्धा की यहाँ पे स्टैचू लगी हुई है। देखिए हम एक फ्लोर और ऊपर आए हैं, और ये यहाँ पर सेकंड डेक बनाया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोअर सिटिंग दी हुई है, और यहाँ पर बैठकर आप अपना योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं और सामने इतनी ब्यूटीफुल सिरेनिक आपको व्यू मिले तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, और जिस तरह से ये सेटअप इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, कंप्लीट एक रिजॉर्ट की जो फीलिंग यहाँ पे आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। और कोई डिस्टरबेंस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बजाय ये यहाँ पर अभी थोड़ा काम चल रहा है क्योंकि नदी को गहरा किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा शोर आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है और कोई आवाज़ नहीं आती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आते हैं लॉन्ग स्टे के लिए तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इंडोर हाउस इन्होंने गेम्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ बुक्स रखे हुए हैं, तो आप इजीली यहाँ पर बैठकर गेम्स खेल सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो और अगर आप अपने खुद से भी कुछ अगर कैरी करके लेकर आना चाहते हैं अपने गेम्स, तो वो भी उसके लिए आपके पास, क्योंकि प्ले एरिया बहुत बड़ा है, तो आप बाहर गार्डन में भी खेल सकते हैं और यहाँ बैठकर भी खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी हमने आपको पहले भी विजिट कराई है, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि अभी हमने गार्डन में देखा, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने उसको लैंडस्केपिंग की है, बहुत सुंदर लग रहा है। और साथ में रूम्स में भी इन्होंने कुछ अपग्रेड्स किए हैं, और इसीलिए रूम्स का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लुक आपको चेंज मिलेगा। बेडिंग वगैरह प्रॉपर बहुत अच्छे से अभी इन्होंने की हुई है, और टी केटल वगैरह सब रखी हुई हैं ये। तो सर्विसेज जो बेसिक एमिनिटीज़ आपको चाहिए होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही में देखिए यहाँ पर अगर फैमिली है तो एक्स्ट्रा बेडिंग हर रूम में दी गई है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि हर रूम में बालकनी है, और बालकनी से बहुत ही सुंदर व्यू है। ये देखिए कबर्ड है यहाँ पर, ये लगेज के लिए पूरा रैक दिया हुआ है इन्होंने, काफ़ी बड़ा रैक बनाया हुआ है। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और नीट एंड क्लीन है विद बेसिक एमिनिटीज़। तो देखिए हम यहाँ ये दूसरे रूम में आ गए। रूम लगभग सेम है, और जिस तरह से इन्होंने ये वुडन की रूफ दी हुई है और फ्लोर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। देखिए यहाँ पर फ़ैन सभी रूम्स में है, कोई भी रूम एसी नहीं है। इसीलिए एसी नहीं है क्योंकि एसी की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और देखिए टीवी यहाँ पर है, सेट टॉप बॉक्स इन्होंने दिया हुआ है, तो डिश यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। चैनल सभी अवेलेबल हैं मोस्टली। और यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो ऋषिकेश के कंपैरिजन में 8 से 10 डिग्री तक भी यहाँ पर कम हो जाता है। और हवा तो हमेशा ठंडी चलती ही है, क्योंकि आसपास का पूरा जो हम अभी आपको एरिया दिखा रहे हैं पूरा ही ग्रीनरी है और पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर गर्मी कभी नहीं लगती है। और सभी रूम्स में बालकनी होने की वजह से यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है, तो रूम्स में आपको गर्मी नहीं लगेगी। और टैरिफ की मैं बात करती हूँ अभी, तो टैरिफ में क्योंकि सभी को पता है अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से अभी लोग कम ही विजिट कर रहे हैं, तो अभी जो इन्होंने टैरिफ रखा हुआ है, अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं तो पर नाइट आपको 2200 से 2500 के बीच में 2 लोगों के लिए विद ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना स्टे थोड़ा सा लॉन्गर करते हैं 7 डेज़ 15 डेज़, तो यहाँ पर फिर आपका टैरिफ कम हो जाएगा, बिटवीन 1500 टू 2000 के बीच में वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी नेटवर्क के बारे में, क्योंकि जब लॉन्ग स्टे की बात होती है तो वो अपना वर्क भी साथ में करना चाहते हैं।
तो देखिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं लॉन्ग स्टे के लिए तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए आएंगे तो ऑफकोर्स आप काम भी यहीं पर करना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो नेटवर्क जो यहाँ पर अवेलेबल है वो जियो और वोडाफोन का नेटवर्क अच्छा है, साथ में ये डोंगल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि वाईफाई के लिए वो सफिशिएंट नहीं है तो आप प्लीज़ अपना डोंगल लेकर आएँ इसी नेटवर्क के साथ, क्योंकि अदर नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं करता है। और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट अगर आप चाहते हैं तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ और उसके बाद अगर आपको नेट नहीं मिलेगा तो आप ये ना बोलें कि मैडम ने हमें गलत बताया था। यस। तो देखिए, ये है वंडर और ये है हमारी मिंट। ये यहीं पर रहते हैं, यहीं के स्पेशल गार्ड्स हैं ये। और अगर आप अपने पेट्स को लेकर आना चाहते हैं तो बहुत ही, देखिए जगह इतनी ज़्यादा है और इनको इतना मज़ा आता रहा है यहाँ पर खेलने में, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपने पेट्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इवन अगर खाने की बात करें, अगर वैसे तो डॉग फूड आप साथ में लेकर ही आएंगे, लेकिन अगर नॉन वेज या कुछ इस तरह की अगर आप यहाँ पर इनसे चाहते हैं कि आपके डॉग्स के लिए मिल जाए तो वो ये अवेलेबल करा देते हैं विद सम एक्स्ट्रा चार्जेस। देखिए कितने सुंदर ये करेले, देखिए छोटे से करेले। ये पूरा इतना यहाँ पे एरिया इन्होंने, देखिए ऑर्गेनिक आप गार्डन इसे कह सकते हैं, फार्म कह सकते हैं, क्योंकि छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने। ये देखिए पूरी बेल ये करेले की है, ये कद्दू की है और आगे तोरी की है, मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं और बहुत सारे यहाँ मुझे मूली दिख रही है, मिर्ची के पेड़ दिख रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां यहाँ उगाएं और वहीं से प्लग करके और फिर उसको कुक करें। तो ये बहुत अच्छा, आई मीन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर मैं यहाँ रहने आऊँ और यहाँ पर सब्जियां लगी हों तो मैं उसी को कुक करवाऊँगी। और देखिए ये छोटा सा वाटरमेलन, वाह कितना क्यूट लग रहा है। फ्लावर्स, आई मीन एक तो ये सीज़न भी ऐसा है ना कि बारिश के बाद और बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ फ्लावर्स खिल गए हैं चारों तरफ। देखिए कितना सुंदर गार्डन ये लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बड़े भी होंगे। और देखिए ये इस प्लेस की ब्यूटी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ये जो नदी यहाँ से जा रही है, गर्मियों में यहाँ पर आप देखेंगे जब गेस्ट होते हैं तो वो रिजॉर्ट पे कम होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि सारा दिन भर वो बल्कि नदी में यहाँ पर पैर पानी में डालकर बैठे रहते हैं, नहाते हैं लोग और बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे अभी बारिश होती जाएगी थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आज हमें मौका मिला, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि जैसा कि आप लोग भी बार बार डिमांड कर रहे थे कि मैं और भाभी जी मिलकर हम वीडियो बनाएं, तो लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सुबह बहुत कम टाइम हमें मिलता था बाहर निकलने के लिए, और इसीलिए आज मौका मिला। आज भी हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी भी है, लेकिन 12 बजे तक का टाइम क्योंकि हमें मिला हुआ है, तो इसलिए आज हम सब फैमिली एक गेट टुगेदर और पिकनिक के लिए हम लोग यहाँ पर आए, ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज होगा तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और लेकिन हमने सोचा था कि ये हमारी प्लानिंग बहुत टाइम से थी, हम भैया के साथ यहाँ आना चाहते थे, पर कहते हैं ना कि कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। जब जिस तरह से जो होना है वो सब प्लान्ड है, तो पर ठीक है, आज हम लोग बच्चों के साथ आए हैं और
आई विश कि आपको भी ये प्रॉपर्टी अच्छी लगेगी और आप यहाँ पर जब घूमने आएंगे आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। देखिए ये जो जगह है इसे माल देवता रोड कहा जाता है और ये बिल्कुल सेंटर में आप कह सकते हैं। यहाँ से आप ऋषिकेश, देहरादून, धनोल्टी, मसूरी ये चारों को कनेक्ट करता है, तो ये बिल्कुल बीच में है। अगर इसके बाद आप कोई भी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं इन चारों डेस्टिनेशन से तो आप इजीली जा सकते हैं। रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं, हालांकि पहले बहुत ख़राब थे लेकिन अभी नए रोड बने हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरपोर्ट से लगभग इसकी दूरी अप्रॉक्स 30 किलोमीटर होगी, तो अगर आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 45 मिनट्स या 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और बाकी जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा पहुँचने में नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल सेंटर में है, पीसफुल है और बिल्कुल नेचर के बीचों बीच है। देखिए पहाड़ों के बीच बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मैं आराम से 1 हफ्ता निकाल सकती हूँ। तो बच्चों आज मज़ा आया पिकनिक पे? बच्चों की हो गई पिकनिक और हमने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, आप आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस आई एम श्योर अच्छा रहेगा। और जिस तरह से ये वादियाँ हैं, वादियों के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो के थ्रू भी आप ये चीज़ फील कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें ताकि इसी तरह की और चीज़ें आपको देखने को मिलती रहें। अब ट्रैवल धीरे धीरे शुरू हो रहा है, होपफुली 8 तारीख से और ज़्यादा चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी तो हम ट्रैवल शुरू कर देंगे, जैसे कि अभी शुरुआत हमने कर दी है। तो इसी तरह ट्रैवल करते रहिए OTA एक्सपर्ट और फैमिली के साथ, और इसी तरह से हम आपको फैमिली के साथ घुमाते रहेंगे, एंजॉय कराते रहेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।